बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा प्रैक्टिकल है टू फाइंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। हम स्पेसिफिक रोटेशन मालूम करना चाहते हैं शुगर सॉल्यूशन की। ये हमारा पोलैरीमीटर का प्रैक्टिकल है। पोलैरीमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल था वो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया। मैं आपके साथ इस प्रैक्टिकल के मेन स्टेप्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलें जी, हम आते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। हम मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस के सैंपल्स तैयार करेंगे शुगर के पहले स्टेप में। इसके लिए हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए होगी, फनल चाहिए होगी और पिपट वगैरह भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप जो है 0.24 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं तो आपको 50 क्यूबिक सेंटीमीटर का डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा बीकर के अंदर, और उसके अंदर आप 12 ग्राम शुगर जो है वो डाल देंगे और उसके बाद आप स्टीरर के ज़रिए उसको मिक्स करके आप इस तरह आप 0.24 ग्राम का एक सैंपल तैयार कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप है क्लीनिंग ऑफ सैंपल होल्डर। अच्छा जी, हमने पोलैरीमीटर के कॉन्सेप्ट में आपसे ग्लास ट्यूब का जिक्र किया था। यहाँ पर पोलैरीमीटर का के ग्लास ट्यूब वाले हिस्से का नाम सैंपल होल्डर का नाम रखा गया है। सैंपल होल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, सैंपल होल्डर में हम जो हमने मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशंस के सॉल्यूशंस डाले हैं वो 1 बाय 1 सैंपल होल्डर में डालेंगे। हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए इसलिए सबसे पहले हम सैंपल होल्डर को डिस्टिल वाटर या आयोनाइज्ड वाटर से वॉश करेंगे। क्लीनिंग ऑफ सैंपल होने के बाद हम जो पोलैरीमीटर है उसकी कैलिब्रेशन की तरफ आएंगे। कैलिब्रेशन के लिए हमें डिस्टिल्ड वाटर सैंपल होल्डर में डालना पड़ेगा। सैंपल होल्डर में डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पोलैरीमीटर की विंडो खोल के उसके अंदर सैंपल होल्डर डाल देंगे और फिर हम उसको आई पीस से देखेंगे। आई पीस में आपको हाफ डार्क सर्कल अलग नजर आ रहा होगा और हाफ डार्क सर्कल अलग नजर आ रहा होगा। हम जब डायल को घुमाएंगे तो हम जब आप एनालाइजर को की सेटिंग करने की कोशिश करेंगे तो जहां पर आपका यूनिफॉर्म डार्क सर्कल नजर आ जाए वहां पर आप रुक जाएंगे और फिर आप डायल को देखेंगे तो आपका आउटर स्केल का 0 और इनर स्केल के 0 के साथ मैच हो जाएगा। अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं रिमूविंग वाटर आफ्टर मशीन कैलिब्रेशन। जब आपकी मशीन कैलिब्रेशन हो जाए, यानी जब आपका आउटर स्केल का 0 और इनर स्केल का 0 बराबर हो जाए तो तब आपकी मशीन जो है, पोलैरीमीटर जो है वो कैलिब्रेट हो जाएगा। और कैलिब्रेट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उस मशीन में से वो जो वाटर हमने डाला था उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम तो चाह रहे हैं शुगर सॉल्यूशन की स्पेसिफिक रोटेशन मालूम करना, इसलिए अब सैंपल होल्डर में आप शुगर सॉल्यूशन को फिल करेंगे। शुगर सॉल्यूशन को जब फिल करेंगे तो आप ये इस बात को इंश्योर करेंगे कि उस सैंपल होल्डर में एयर बबल्स तो नहीं हैं। अगर एयर बबल्स हैं तो आप उनको रिमूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। फाइनली एयर बबल्स रिमूव करने के बाद सैंपल होल्डर में
आपने शुगर का सॉल्यूशन भी डाल दिया है। अब आप उसको पोलैरिमीटर की ऊपर वाली विंडो खोलकर सैंपल को प्लेस कर देंगे। ओके जी, ये सबसे अहम हिस्सा है रीडिंग फ्रॉम द डायल। ये आपको बताता चलूं, जो डायल है इस पर दो स्केल हैं, एक आउटर स्केल है और एक इनर स्केल है। आउटर स्केल और इनर स्केल का कैलिब्रेशन के दौरान उन दोनों के जीरो लाइंस को हमने मैच कर लिया था। ओके जी, जब हम पोलैरिमीटर को एडजस्ट सेम उसी तरह दोबारा एडजस्ट करेंगे, जब हम सैंपल रख चुके होंगे और फिर दोबारा हम एडजस्ट करेंगे कि डार्क सर्कल जो है वो यूनिफॉर्म बन जाए। और जब डार्क सर्कल आपका यूनिफॉर्म बन जाएगा, आई पीस के अंदर से आपको नजर आएगा, वहां फिर आप डायल की तरफ आएंगे रीडिंग करने के लिए। जब आप रीडिंग करने के लिए आएंगे तो आप देखेंगे कि इनर स्केल की जो लाइन है वो आउटर स्केल के नंबर के साथ मैच हो रही होगी। यानी कि सबसे पहले हम होल नंबर को की फाइंडिंग्स करेंगे। होल नंबर की फाइंडिंग कैसे होगी कि हम इनर स्केल के जीरो की जो लाइन है वो मैच करेंगे आउटर स्केल के नंबर के साथ। यहां पर बात दोबारा बता देता हूं कि आउटर स्केल का जो लाइन का नंबर होगा उस नंबर को अहमियत दे रहा हूं मैं यहां पर, और वो किसको मिल रही है, वो आउटर स्केल के लाइन के नंबर को। और मैच किसके साथ कर रहा हूं मैं, इनर स्केल के जीरो के साथ। इस तरह से हम होल नंबर तलाश कर लेंगे। अगले स्टेप में हम डेसिमल पॉइंट तलाश करना चाहते हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, ये बेस्ट लाइन अप ऑफ इनर स्केल लाइन नंबर विद आउटर स्केल लाइन। अब मैं अहमियत दे रहा हूं इनर स्केल के लाइन नंबर की। यानी कि इनर स्केल का लाइन नंबर अगर 2 है और वो आगे आउटर स्केल के साथ मैच कर रहा है तो आपकी रीडिंग पॉइंट 2 हो जाएगी। ओके जी, अगर आपका होल नंबर 1 मिला है और आपका पॉइंट डेसिमल पॉइंट 0.2 है तो आपकी जो रीडिंग होगी वो 1.2 डिग्री होगी।